हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। मेरा नाम है आरशी और आज की वीडियो में बात करने वाली उन लोगों के बारे में जो समझते हैं कि फॉरेन में आके, दूसरी कंट्री में आके लाइफ में बड़े मज़े हो जाते हैं, लाइफ अमेजिंग हो जाती है। क्योंकि हम जो देखते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, किसी भी सोशल मीडिया पे कि जो फ़ोटोज़ अच्छी अच्छी आती है ना, उसके पीछे बहुत सारी चैलेंजेस हैं जो कि दिखते नहीं हैं। लेकिन आज मैं उन चैलेंजेस की बात करूंगी इस वीडियो में। मैं जर्मनी में रहती हूँ तो मैं बताऊंगी कि जर्मनी में क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हैं, क्योंकि हर किसी चीज़ को जनरलाइज करना ठीक नहीं होगा। क्योंकि सबके एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं, सबके सबके चैलेंजेस अलग होते हैं। तो मैं सिर्फ अपने चैलेंजेस की बात करूंगी। मैं बताऊंगी मेरे को क्या लगता है यहाँ पे क्या चैलेंजेस हैं, फिर आप एंड में डिसाइड कर सकते हैं कि क्या वो सही हैं आपके लिए, क्या वो गलत हैं। पर ये भी चीज़ है कि हर कंट्री की अच्छी और बुरी चीज़ दोनों होती है। ये आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए कौन सी कंट्री बेस्ट रहती है रहने के हिसाब से। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे पहले नंबर पे मैं लूँगी लैंग्वेज को। क्योंकि हम ऐसी कंट्री में रहते हैं जहाँ पे अगर इंग्लिश स्पोकन लैंग्वेज नहीं है, कोई दूसरी लैंग्वेज है, जैसे कि यहाँ पे जर्मनी में जर्मन लैंग्वेज यूज़ की जाती है। तो जब भी आप यहाँ पे इस कंट्री में आते हैं, आपको नई लैंग्वेज सीखनी है। क्योंकि आपकी ये मदर टंग नहीं है तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा एडजस्ट होने में, यहाँ के किस तरीके से बात की जाती है, या फिर साइंस को समझने में कि ट्रेन को अगर आपको ट्रैवल करना है, ट्रेन में जाना है, तो हर जगह बोर्ड्स जर्मन में ही होंगे, कहीं पे भी इंग्लिश में नहीं लिखा हुआ होता है। तो थोड़ा सा डिफ़िकल्टी आप फेस करते हैं ट्रैवल करते वक्त। क्योंकि अगर आप गलत समझ गए, गलत ट्रेन में बैठ गए तो भी प्रॉब्लम है। तो ये चीज़ है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। इसी के साथ मैं ये भी बताना चाहूँगी कि एक बार मैं ट्रैवल कर रही थी, मैं ICE ट्रेन में ट्रैवल कर रही थी, इंटरसिटी एक्सप्रेस। तो मैं ट्रैवल कर रही थी, म्यूनिक जाना था मुझे, ठीक है। तो बहुत ही एक सिटी से दूसरी सिटी जब आप जाते हैं तो ICE में ट्रैवल करते हैं। तो वहाँ पे क्या हुआ कि कभी कभी ऐसा होता है कि जहाँ आपकी डेस्टिनेशन है, जिस सिटी में जाने वाली है ट्रेन, कभी कभी वो लोग डाइवर्ट भी कर देते हैं। आधे बॉक्सेस जब खाली होती है, जब पैसेंजर ट्रेन खाली होती है तो वो थोड़ा डाइवर्ट कर देते हैं कि आधे आधे ट्रेन के बॉक्सेस या बोगी कहीं और जाएगी और आधी ट्रेन वहाँ जाएगी जहाँ पे ऑलरेडी डिसाइडेड था, उसी डेस्टिनेशन पे जाएगी। तो क्या होता है जब ये जनरली, जब मेरे एक्सपीरियंस में, तो जब भी ये वाली बात वो अनाउंस करते हैं तब वो सिर्फ जर्मन में बात करते हैं, क्योंकि मुझे याद है अच्छे से। तो जब वो इस तरीके से अनाउंस करते हैं जर्मन में, तो उस टाइम पे मुझे जर्मन आती थी थोड़ी सी, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। मुझे समझ आ रहा था कि वो क्या बात कर रहे हैं और मैं बस कंफ्यूज थी कि क्या मैं सही समझी हूँ या नहीं। तो मैंने क्या किया, अपने को पैसेंजर से पूछा कि क्या ये वही बोल रहे हैं जो मैंने समझा है या फिर कुछ और। क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है, इन केस अगर गलत चीज़ें आप समझते हो और फिर ट्रेन इधर उधर हो जाए, वो नंबर बताते हैं कि कहाँ से, कौन से नंबर वाली जो ट्रेन का बॉक्स है वो कहाँ से कहाँ जाएगा। तो इस तरीके से मैंने अपने को पैसेंजर को पूछ लिया और फिर मैं सही ट्रेन के बॉक्स में थी, तो देयर वाज नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आपको लैंग्वेज समझ नहीं आए और फिर प्रॉब्लम हो सकती है, आप किसी दूसरी सिटी में पहुंच सकते हैं और फिर आपको वही फेस करना, आपको नई टिकट लेना और ये सारी चीज़ें। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि लैंग्वेज आए, और ये सबसे बड़ा बैरियर है, चैलेंज है अगर आप नए होते हो किसी भी कंट्री में जहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज, स्पोकन लैंग्वेज नहीं होती है। सेकंड चैलेंज है ब्यूरोक्रेसी, पेपर वर्क। इतना पेपर वर्क है यहाँ पे, इतना पेपर वर्क है यहाँ पे, बस पूछो ही मत। लेकिन मैं फिर भी बताऊंगी कि जब भी आप वेकेशन पे जा रहे हो ना, या फिर अपने घर जा रहे हो इंडिया, कुछ दिन के लिए जाओगे, अगर मान लो 15 दिन, 1 महीना, आपके पास ढेर सारे पेपर्स आपके पोस्ट बॉक्स में भरे पड़े हुए होंगे। और आप सबसे पहले क्या करेंगे, उस बॉक्स में से पेपर्स उठाएंगे और सबको चेक करेंगे, क्योंकि पता नहीं कब कौन सा इम्पोर्टेंट पेपर आपको आया हो और उसको अर्जेंटली रिप्लाई करना हो या अर्जेंटली वापस से पोस्ट करना हो।
तो सबसे पहली चीज़, जब आप इन जर्मनी में रहते हुए कहीं और जाके आते हैं कुछ दिनों के लिए, तो सबसे पहले आप पोस्ट बॉक्स चेक करते हैं, क्योंकि पेपर तो यहाँ आते ही रहते हैं और पेपर वर्क के बिना कुछ नहीं चलता यहाँ पे। कोई भी मतलब स्पोकन वर्ड की कोई इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है जितनी लिखी हुई की है। जैसे कि आपने फॉर एग्जांपल मेंबरशिप ले ली, जिम में मेंबरशिप ले ली, और आपको चाहिए कि चलो 1 साल के बाद में ये ख़त्म हो जानी चाहिए मेंबरशिप, मुझे रिन्यू नहीं करना है, लेकिन वो ऑटोमेटिकली रिन्यू हो जाएगी। आपने अगर भले बोल भी दिया उस ट्रेनर को या फिर जिम, जहाँ पे जिम के लोगों को कि भाई मुझे सिर्फ 1 साल तक की चाहिए और फिर ये ख़त्म हो जानी चाहिए, आपके बोलने पे कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, वो रिन्यू कर देंगे। क्योंकि जब तक आपने कहीं पे लिख के साइन नहीं किया हो, और वो भी कोशिश करे जर्मन में लिखा हो, तभी उसकी वैल्यू है। इंग्लिश में लिख दिया हो तो हो सकता है कि वो वैल्यू करे भी नहीं उस चीज़ को। तो बेटर रहेगा जब भी आप ऐसी चीज़ करें तो जर्मन में लिख के ही साइन करें, तभी वो सब्सक्रिप्शन बंद होगा, अदरवाइज वो वापस से रिन्यू कर देंगे। तो इस ऐसी चीज़ों में आप प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। आप नए होते हैं और आपको नहीं पता होता है, तो हमेशा ध्यान रखें जब भी इस कंट्री में, स्पेशली जर्मनी में, आप कुछ भी सब्सक्राइब कर रहे हैं ना, तो बहुत 2 बार सोच लें कि आप जिस चीज़ के लिए सब्सक्राइब कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है या नहीं है, या कब आप चाहते कि वो बंद हो जाए, तो उसका बहुत ध्यान रखें। सब्सक्रिप्शन डेट पता होनी चाहिए और कब वो एक्सपायर हो रही है पता होनी चाहिए, जिससे आप टाइमली उसको बंद करा दें, वरना बहुत पैसे भरने पड़ सकते हैं। फिर आते हैं नंबर 3 पे। नंबर 3, हाउस हेल्प। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर किसी को ज़रूरत होती है हाउस हेल्प की, लेकिन इंडिया में एटलीस्ट पॉसिबिलिटी तो होती है कि आपके घर में कोई काम करने आ सकता है, कि आप किसी और चीज़ पे फोकस कर सकते हो, किसी और काम पे ध्यान लगा सकते हो अगर आप वर्किंग हो तो। लेकिन यहाँ तो वो भी पॉसिबिलिटी नहीं है। यहाँ पे सारा काम आपको खुद ही करना पड़ता है। आप अपना ध्यान, अपना वर्क भी करते हो, लोग 9 to 5 जॉब करके उसके बाद में भी आपको अपना खाने का ध्यान रखना है, बाकी सारी चीज़ें करनी है घर से रिलेटेड। इनफैक्ट वो भी नहीं, झाड़ू पोछा बर्तन तो हर कोई कर लेता है, कोई बात नहीं, पॉसिबिलिटी मतलब ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो आपके इनफैक्ट गेट हैं, बड़े बड़े ये जो गेट्स होते हैं घर के, अच्छा इस तरीके के, तो इनको भी मेंटेन करना, उसके लिए भी जैसे कि आप किसी को रख भी सकते हो कि वो कभी कभी आके चेक करें, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव भी पड़ता है। तो फर्स्ट चीज़ लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि जब भी कोई उनकी चीज़ कोई ख़राब होती है ना, वो कोशिश करते हैं वो खुद से ठीक करने की। क्योंकि जहाँ पे भी ह्यूमन लेबर इन्वॉल्व होता है जर्मनी में, चाहे वो गेट ठीक करने वाला हो गया, चाहे क्लीनिंग वाला हो गया, चाहे कुछ भी हो गया, जो काम इंसान करते हैं उसकी कॉस्ट बहुत ही हाई होती है। तो यहाँ पे हर कोई अपना काम खुद ही करता है, घर को मेंटेन करने का प्रॉपरली हर चीज़ तो वो खुद ही करता है, चाहे वो कितने ही बड़े आदमी क्यों ना हो। तो यहाँ पे ये बहुत कॉमन है। और इंडिया में कितना आसान है, जैसे आपको कुछ भी, इनफैक्ट अगर पेंट भी करवाना हो घर में, तो यहाँ पे सोचना पड़ेगा, अच्छा पेंट करवाना है तो कोशिश करी जाएगी कि खुद से ही कर लिया जाए घर में पेंट, या फिर किसी को बुलाना तो बहुत ही मतलब जनरली लोग करते नहीं हैं, और अभी तक मेरे केस में ज़रूरत पड़ी नहीं मुझे, तो मैं ये नहीं बोल सकती कि कोई भी नहीं बुलाता होगा। ऑफ कोर्स कुछ लोग ज़रूर बुलाते होंगे, लेकिन बहुत ही रेयर हैं वो लोग जो घर पे किसी को काम के लिए बुलाते होंगे, बहुत रेयर है। तो यहाँ पे खुद ही काम करना पड़ता है, सारा काम खुद ही करना पड़ता है, और अपने घर को भी मेंटेन करना पड़ता है हर वे में। तो ये चीज़ है, ये एक चैलेंज है। अगर आप साथ में काम भी करते हैं तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने सोचा कि मुझे फर्नीचर खरीद के आना है, मुझे कोई सोफ़ा लेके आना है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो हम गए शॉप में, हमने ख़रीदा सोफ़ा, अब हम लेकर कैसे आएंगे उसको, सोफ़े को घर पे? तो हमें कोई खुद की गाड़ी अगर इतनी बड़ी हो तो ठीक है, लेकिन इतनी बड़ी नहीं होती है, वैन टाइप नहीं होती हर किसी की कार, तो फिर आप वैन को कुछ टाइम के लिए
कुछ टाइम के लिए ले लोगे पैसे दे के और फिर उसमें सामान रख के लेकर आओगे, ठीक है। तो ये और बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि बहुत सारे फर्नीचर ना आपको घर आके असेंबल करने होते हैं, वो बने बनाए नहीं आते हैं, वो बने बनाए नहीं पहुंचाए जाते हैं। इनफैक्ट अगर बेड भी लेते हो तो भी वो बेड के बड़े बड़े पार्ट्स ऐसे ही घर में आ जाते हैं, इवन इफ़ यू आस्क देम टू ट्रांसपोर्ट इट टू योर प्लेस। अगर आप उनको भी बोल देते हो कि आप हमें पहुंचा देना, तो वो भी आके आपका नहीं करेंगे। वो कर सकते हैं लेकिन उसके भी बहुत सारे पैसे चार्ज करते हैं, तो इसीलिए यहाँ के लोग कोशिश करते हैं कि वो खुद से ही कर लें। और हम तो खुद से ही करते हैं जब भी कोई भी फर्नीचर इस तरीके का आता है तो ये एक एक्स्ट्रा काम हो जाता है जो कि हमें यहाँ पे खुद से ही करना पड़ता है। तो उन लोगों के लिए जो कभी भी इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होते इंडिया में, कभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लाइट का बल्ब उड़ गया है तो उसको ठीक करना है, या फिर घर में कोई फर्नीचर तोड़ फूट गया है तो उसको ठीक करना है या असेंबल करना है, ये इन चीज़ों में जो नहीं पढ़ते हैं तो वहाँ वो लोग यहाँ पे आके काफ़ी उनके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। आपको यहाँ पे तो सब कुछ करना पड़ेगा, कोई भी हो आपको यहाँ पे काम करना ही पड़ेगा घर में भी, तो इसीलिए ये एक चैलेंज है। नंबर 4, होम सिकनेस। स्पेशली उन लोगों के लिए जो कभी अकेले नहीं रहे होते हैं, अपनी फैमिली से दूर नहीं रहे होते हैं, वो ज़्यादा फील करते हैं। क्योंकि क्या होता है जब फैमिली में रहते हैं, और स्पेशली इंडिया में ऐसा है, यहाँ पर हम लोग मिलजुल के रहते हैं, तो अगर किसी की आदत नहीं होती है अकेले रहने की, हर चीज़ अकेले मैनेज करने की, खाना हो गया, अपने हर डे टू डे लाइफ को सारी चीज़ें खुद से करने की आदत नहीं होती ना, थोड़ा डिफ़िकल्ट उनके लिए ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे आपको सारी चीज़ें खुद ही करनी पड़ती है, और स्पेशली फिर खाना अगर कभी आपने नहीं बनाया हो तो ये ऐसा भी नहीं यहाँ पे। और स्पेशली जो नॉन वेज नहीं खाते हैं, जो वेजिटेरियन होते हैं प्रॉपर, तो उनके लिए और भी डिफ़िकल्ट हो जाता है। अच्छा, आज मेरा मन नहीं हुआ, मेरे को खाना बनाने का मन नहीं है, तो चलो बाहर जाके कुछ और ले लेता हूँ या ले लेती हूँ। लेकिन इतनी वैरायटी तो नहीं मिलती ना जैसे इंडिया में मिलती है। अगर कोई फूडी हो तो और भी डिफ़िकल्ट। तो चाट खाने का शौक़ हो, जिसको बहुत चटपटा या फिर इस तरीके के शौक़ हों, कि जो हमारे इंडिया में इतनी सारी वैरायटी मिलती है, वो यहाँ पे नहीं मिलती है। बहुत डिफ़िकल्ट होता है चाट भी मिलने का। चाट तो आई थिंक मैंने तो यहाँ पे कभी नहीं खाई है, लेकिन हो सकता है किसी ने खाई भी हो। जर्मनी में डिफरेंट पार्ट में किसी सिटी में मिलती भी हो रेस्टोरेंट में। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में मैंने अभी तक चाट नहीं खाई। यहाँ पे चटपटी चीज़ें थोड़ा सा कम मिलती है। इंडियन रेस्टोरेंट में भी इतनी वैरायटी नहीं मिलती है, बहुत सेलेक्टेड चीज़ें मिलती हैं। तो अगर आप फूडी भी हैं तो भी आप होम को बहुत मिस करोगे, अपने घर को मिस करोगे कि आप वहाँ पे क्या क्या खाते थे। और पता है कब याद आती है, जब वेदर ख़राब हो जाता है ना, जब सर्दियों में इतने अकेलापन सा लगता है, थोड़ा डिप्रेसिंग फीलिंग होती है ना, जब आप अकेले रहते हो। क्योंकि बाहर पेड़ों से पत्ते झड़ जाते हैं, अंधकार हो जाता है, तो आपको लगता है कि क्या हो रहा है, पूरे दिन कहाँ जा रहा है पता ही नहीं चलता है। और जो 4 बजे अंधेरा हो जाता है ना, 3-4 बजे, 9 बजे शुरुआत होती है दिन की, 4 बजे अंधेरा हो जाता है। फिर आपको लगता है कि अब मैं क्या करूं। अंधेरे में कहीं जाने का मन नहीं करता बाहर, और लोग भी ज़्यादा नहीं होते हैं। अगर कोई फेस्टिवल टाइप चल रहा हो सिटी में तो अलग बात है, लेकिन वैसे तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इस होम सिकनेस को कम करने के लिए आप ऐसे दोस्त बनाएं जो आपके लिए फैमिली टाइप हों, जिनसे आप मिलते रहें। लेकिन मैं इसके बारे में चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए अलग ही वीडियो बनाऊंगी, लेकिन अभी के लिए बस चैलेंजेस सुन लीजिए। फिर अगला चैलेंज आता है हेल्थ केयर से रिलेटेड। इंडिया में कितना अच्छा था ना कि भाई कभी भी मेरी तबीयत अगर ख़राब हो रही है तो बिल्कुल टाइम नहीं लगता डॉक्टर के पास जाने के लिए, और जब घर में डॉक्टर हो तो और भी नहीं लगता है। लेकिन फिर भी कितना इजी होना कि मतलब कितना इजी होता है कि इंडिया में आपको कभी भी ज़रूरत पड़े, हम कभी उसको समझेंगे नहीं उस इम्पोर्टेंस को, कि एक्सेस टू हेल्थ केयर कितना इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, कितनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब तक आपने वो नहीं एक्सपीरियंस किया हो, जो कि यहाँ होता है। हेल्थ केयर सिस्टम इंडिया में बहुत ही अच्छा है, एक्सेस टू हेल्थ इतनी अच्छी है कि आपको एक दिन में कभी भी आपकी तबीयत ख़राब हो रही है, आपको इतनी जल्दी ट्रीटमेंट मिल जाता है।
डॉक्टर कभी मतलब इतना एक्सेसिबल तो कहीं नहीं है मुझे लगता है, लेकिन हम इसको अंडरमाइन करते हैं। हम पे देखिए, अगर कभी भी डॉक्टर की ज़रूरत पड़ जाए ना तो आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा 2-3 हफ्तों का। आज मेरा अगर सिर दर्द हो रहा है, मैंने अपॉइंटमेंट ली है तो मुझे मिलेगी 2-3 हफ्ते बाद। अब बताओ क्या रहेगा मेरा सर दर्द तब तक? खुद से ठीक नहीं हो जाऊंगी तब तक? तो ये सारी चीज़ें बहुत ही डिफ़िकल्ट है यहाँ पे। डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट बहुत डिफ़िकल्ट है। तो और वो लोग तो दवाई भी बहुत ही सेलेक्टिव देते हैं। अच्छी भी बात है कि ठीक है, वो सोचते हैं कि आप खुद से ही ठीक हो जाओगे, लेकिन बात यह है कि अगर हम खुद से ही ठीक हो जाएंगे तो हम आपके पास आए क्यों हैं? तो ये कुछ चैलेंजेस हैं, और भी चैलेंजेस हैं, उसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगी कभी। लेकिन ये तो मैंने चैलेंजेस बता दिए। अब ये भी तो इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं जो कि मैं रियली अप्रिशिएट करती हूँ इस कंट्री के बारे में। इसके बारे में मैं भी अलग से वीडियो बनाऊंगी। लेकिन अभी आप मुझे ये बताइए, आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक कर देना, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, जिससे और भी इस तरह की वीडियोस आप तक पहुंच पाए। मिलते हैं हम अगली ही वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।